अच्छा, भागवत किसको सुननी चाहिए, किस उम्र में सुननी चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार है? भागवत किसको सुननी चाहिए, किस उम्र में सुननी चाहिए, है बेटा? अच्छा, एक एक करके बताओ। पहले गुड़िया बताओगी। गुड़िया बता बेटा। ये तेरे गोदी में है या सुनेगी इसका फायदा है, या हमारी बूढ़ी माई है ये सुनेगी इनका फायदा है? हैं? अच्छा, नो बता, इनका क्या फायदा, तेरा क्या फायदा, और इसका क्या फायदा, या बता, है बेटा? तीनों का अलग अलग बता कि तीनों को क्या फायदा है। भागवत कथा हर वर्ग के लिए, छोटा बच्चा, बड़ा बूढ़ा, सब के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे को जीना भी सिखाती है कि हमारे को जीना कैसे। अभी तक हमने जो कथाएं सुनी कि हमारे को सोच समझ के बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। ये बताओ, ये बूढ़ी माई कि में बोले जाए कि सुने कौन है माई? कि में बोले जाते सुने कौन है? गलत बोल रहा हूँ हैं? या गाड़ी बके जा तो भी इसके प्रसाद ला के जाएंगे, हम तो हंसे जाओगे भाई। अगर गाड़ी भी बके जाएगी तो भी नुकवाएंगे, दादी का दिमाग चल रहा है ना? तो बता फिर इसका बोलना ना बोलने से इसका क्या फर्क पड़ेगा? बोलना ना बोलना किसके फर्क पड़ेगा? तेरे फर्क पड़ेगा। देख छोरी किसी है के बोल के गई है ना? तो यह कथा किसने सुननी चाहिए? छोटे बालका ने सुननी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में ये चीज़ उतार लें कि भाई हमारे को कैसे जीना है। सतियों की बात आती है, जतियों की बात आती है, तो ये किसको सुननी चाहिए? बूढ़ी माई तो अपनी उम्र पूरी कर ली, बताया क्या सुनेगी? गोदी में ये बच्ची बैठी है, बताया सती जती देने के लेना देना है जी? जिनकी गृहस्थी शुरू हुई है उनको सुननी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि भाई जब बूढ़े के व्याधि, रांधे के व्याधि, उसका भी उद्धार हो गया है जी? या भगवान राम को वनवास मिल गया और वो राम के साथ में चली गई, उसका भी कल्याण हो गया। अहिल्या का जिक्र आता है, पत्थर की बन की तो भी भगवान प्राप्त हो गए। तारा का जिक्र आता है, सुग्रीव को भगा दिया तो भी सतियों में नाम आ गया। मंदोदरी का नाम आता है, सीता मैया का नाम आता है, 1 साल रावण के पास रह आई तो भी सतियों में नाम आ गया। और अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यस्त कर अपना जी गए और जीवन भर के लिए नाम कमा गए। तो ये किसको सुननी? इन जिनका जीवन शुरू हुआ है उनको सुननी है। ऐसी और बहुत कथाएं आएंगी कि गुरु का अपमान कर दिया, सब कुछ खो दिया, माँ बाप का अपमान कर दिया, सब कुछ खो दिया, माँ बाप ने साथ दे दिया, सब कुछ मिल गया, गुरु ने साथ दे दिया, सब कुछ मिल गया। तो वो किस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगी कि भाई गुरुओं के साथ में, माता पिता के साथ में आपके संबंध कैसे होने चाहिए। तो कथा किसको सुननी चाहिए? हर उम्र के सुननी चाहिए भाई, छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो। अच्छा, इब्नू का फिर बूढ़ी माई अपने घर में जावे, बूढ़ी माई का कोई काम की चीज़ नहीं है, है भाई? हाँ, तो मुक्ति कैसे होगी? जब इनको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होगा। भागवत कथा के अंदर पहले दिन एक कथा आती है नारद जी की। क्या कथा थी? नारद जी वृंदावन से जा रहे थे और वृंदावन से जा रहे थे तो वहाँ देखा एक बहुत सुंदर युवती और उसके बराबर में 2 बूढ़े सोते हैं। नारद जी के समझ में नहीं आया ये कहानी क्यों हो रही है। नारद जी ने जाके पूछा कि माई ये लीला क्या है? तो बोले बाबा ये मेरे बेटे हैं। बोले तू 16 साल की या 80 साल की हो रे भाई, इनके गोडे टूटे पड़े हैं, ये तेरे बेटे, या कौन सी माया? ये कौन सी माया है? तब उसने बताया कि मैं भक्ति हूँ। और वृंदावन में जब आई तो गली गली में बालक बालक राधे 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 राधे। तो इब्नू बताओ जिन्हें खुराक मिलेगी वो जवान नहीं होगी तो कौन होगा?
ये बूढ़ी माई ने 24 आगे तागे खान पीने मिला सारी चीज़ का क्या मानना, तो क्यों नहीं जवान होगी? हैं बताओ, क्यों नहीं बाजती फिरेगी, क्यों नहीं पोता के ब्याह में नाचती फिरेगी? तो जिसने खुराक मिलेगी वो तो जवान हो गई। तो भक्ति को तो वृंदावन में खूब खुराक मिली, खूब राधे राधे हुआ, खूब गीत गाए गए और राधा भक्ति जो है जवान हो गई। बोले यह बात समझ में आ गई, ये बूढ़े कौन हैं, ये इनका ही बता दे। बोले यो ज्ञान पढ़े है, यो वैराग्य पढ़े है। कारण ना तो कोई ज्ञान न बूझदा और छोटन का नाम पता हो कि मैंने जेब काट बेच सकले थारी। रहन न कमरा भी मांगोगे तो 1500 रुपये गोद में गाल कर जाइए, नहीं फुटपाथ पर पड़े पाओगे, कोई को नहीं रखा था नोड़े। प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तो मंदिर में भीतर भी कोनी बढ़न दे, हमने बाहर तेन गए साल सेठ जी आ रहे हो नाक गाड़ दे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो राधे राधे तो हो गई, भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन भक्ति से जो चीज मिलनी चाहिए, जो उसके बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो गए, उनको खुराक नहीं मिली। ना ज्ञान को खुराक मिली, ना वैराग्य को खुराक मिली। तो बोले कोई आप पे करो कि इनमें 2 सांस आ जाए कि मैं खड़े हो जाऊं। तब नारद जी ने उनको एक एक करके शास्त्र सुनाने शुरू किए। अब जितने भी शास्त्र उन्होंने सुनाए, ज्ञान और वैराग्य टस नहीं हुई। भाई कहने का मतलब इसे पढ़े रहे जो मुर्दे पड़े हो, कोई बोले जा उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ा। तब नारद जी ने उनको भागवत कथा सुनाई। भागवत कथा सुनने से उनको ज्ञान मिला और वैराग्य मिला। वैराग्य क्या होता है बेटा? जब तक बूढ़ी मैया कोड़ी भरे रखेगी, यो मकान मेरा, यो बेटा मेरा, या दुकान मेरी, यो गांव मेरा, जब तक इस दुनिया तक जा पहुंच सके। है जी भाई, एक बात की बात है, बूढ़ी माई तो उदाहरण ले ली, कोई भी हो जो इस चीज में पकड़े बैठा रहेगा कि सब कुछ मेरा है, वो जा कौन सके इस संसार से, वो आड़े भटकता फिरेगा। तो उसकी मुक्ति के लिए उसको वैराग्य चाहिए। और वैराग्य कहाँ से आएगा? वैराग्य हमारी ये कथाएं देंगी, ये बताएंगी कि भाई जीव है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है, और उससे क्या घर आया था, उससे घर में जाना है। उड़ा आके सारे रिश्ते जोड़े थे, सारे रिश्ते उड़े रह जाने हैं, उड़े कोई किसी का वो को नहीं, सारे भाई भांस हैं, सारे परमात्मा का ही अंश हैं। आपके पास में मारुति गाड़ी है, उसमें बैठ गए तो बाराड़ मारुति दिखेगी, आप बस में बैठ गए तो बाराड़ बस दिखेगी, आप ट्रक में बैठ गए तो बाराड़ ने ट्रक दिखेगा। भीतर तो आप पे बैठे हो, अब और कोई बैठ गया हैं? तो ये परमात्मा का जो अंश है आत्मा, अंदर तो वो ही है। इसने औरत का चोला पहन लिया, इसने आदमी का चोला पहन लिया, किसी ने कुत्ता बिल्ली का पहन लिया, किसी ने गाय भैंस का पहन लिया, चोला तो वही है ना सारा का सारा। जब इस बात का ज्ञान होगा कि भाई जाना ही जाना है, जब ही तो वैराग्य आएगा, और जब भी वैराग्य को ताकत मिलेगी, जब भी वो हंसता हंसता जाओगा। नहीं तो दिमाग में यह रहेगी, मेरा तो सारा ही रह गया, मेरा तो सब कुछ छूट गया, नहीं तो फिर वो वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। और मैंने दुर्योधन का जिक्र किया था कि दुर्योधन का मेरे को याद दिलाना, तो दुर्योधन की भी मुक्ति नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी दुर्योधन की मुक्ति? है बेटा? अच्छा, दुर्योधन का अंत क्या हुआ था, कोई ये बताओ, शाबाश। महाभारत में दुर्योधन कैसे मरा था ये बताओ। है जी? पानी में ना, दुर्योधन की जांग तोड़ दी विषम ने, ना इसने भीम ने प्रण ले रखा था कि भाई मैं जो इसने जांग पीटी हैं द्रौपदी खातर कि उड़ा के बैठ जा, इन जांगा ने तोड़ूंगा। और जांग तोड़ दी, मारा को नहीं।
अब क्या हुआ, अब वो पैरालाइज हो गया, नीचे का हिस्सा काम करने से रह गया उसका, और ऊपर का हिस्सा बिना निचले हिस्से के सहयोग कर नहीं सकता। पड़ा पड़ा तड़पन लग रहा है, पड़ा पड़ा तड़प रहा है। उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? भाई जांग टूट गई, मर क्यों नहीं गया? हाँ जी, क्या कारण था? भाई जिसकी जांग टूट गई, युद्ध में मार दिया, जांग तोड़ दी, वो मर क्यों नहीं गया? क्यों तड़प रहा था वो? क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या भरी थी। क्या ईर्ष्या थी? ईर्ष्या क्या थी? क्या चाहता था वो? उसने अपने मित्र अश्वत्थामा को बुलाया और उसके सामने रोने लग गया, और रोते रोते क्या कहा उसने? बोला मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई चिंता नहीं। 100 भाई थे, मारे गए एक एक करके, कोई दिक्कत को नहीं। बापा था भीष्म, वो भी मारा गया, कोई दिक्कत को नहीं। द्रोण भी मारा गया, कोई दिक्कत को नहीं। कर्ण भी मारा गया, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उस चीज की मुझे एक तनिक भाव भर भी उसका रोष नहीं है। तो बोला फिर रोष के है? रोष यूं है कि पांडव भी जिंदा है भाई, पांडव अब भी जिंदा है। ये ईर्ष्या थी और उसके मन में भरी हुई थी, जो उसको मरने भी नहीं दे रही थी। यानी अगर हमने किसी चीज के प्रति आसक्ति रख रखी है, मेरा है मेरा है मेरा है, किसी चीज के प्रति ईर्ष्या पाल रखी है, तो ये मरने भी नहीं देंगे आपको, और मर भी गए तो इस आत्मा ने भी ऊपर नहीं जाने देंगे। यमदूत लेकर जाएंगे, उल्टे उल्टे खींच खींच के आओगे, क्योंकि आसक्ति वहां फंस गई या ईर्ष्या वहां पे हो गई। ये हालत दुर्योधन की भी थी। अब दुर्योधन की बातें सुन के अश्वत्थामा ने क्या किया था? क्या किया था अश्वत्थामा ने? अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण के पुत्र थे, और गुरु द्रोण किसके पुत्र थे? भारद्वाज मुनि के। और भारद्वाज ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। यानी ब्रह्मा का पौत्र पड़पोत्र ही अश्वत्थामा था। यानी उसको ब्रह्म ज्ञान भी था, उसके पिता ने, दादा ने, सब ने उसको ब्रह्म ज्ञान भी दे रखा था। ब्रह्म ज्ञान बोल दो, तत्व ज्ञान बोल दो, परमात्मा की जानकारी बोल दो, सारी चीजें उसको पूरा ज्ञान था अश्वत्थामा को। लेकिन उसने संगत गलत पकड़ ली। संगत गलत पकड़ ली, तो गलत संगत पकड़ ली तो क्या अंजाम हुआ? सारा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान सारा साइड में धर दिया। अन्नो बोला दोस्त मेरा चाहे किमें हो जियो, चाहे मन नरक में गड़ना पड़ियो, तेरी खातर मैं पांडवा न मार पाऊंगा। और धर्म के विरुद्ध रात के अंधेरे में पांडवों के खेमे में जा घुसा, और सोते बच्चों को पांडव समझ के मार दिया। क्या सीखने को मिला? आप कितना ज्ञान ले लो, लेकिन अगर आपने संगत गलत पकड़ ली तो ज्ञान सारा का सारा दरिया का दरिया रह जाएगा। यानी हमारे को संगत भी सोच समझ के करनी थी। फिर दूसरे की बात में आके भावना में नहीं बहना चाहिए। परमात्मा ने ये बुद्धि दी है, इसका विचार करने के लिए दी है। उसको रोता देख के और वो धर्म विरुद्ध जाके उनके खेमे में घुस गया। पांडवों के बच्चों को वो माराया और उनके सिर काट के उत्तेजना में आ गया। अब दुर्योधन भी बड़ा खुश हुआ, बोले ईब जाके मेरे मन में शांति हुई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आज पांडव मारे गए, अब जाके मेरे मन में शांति हुई है, और जल्दी से उस भीम का सिर दे जिसने मेरे भाइयों का वध किया।
और अश्वत्थामा ने जैसे ही वो सिर दुर्योधन को दिया, दुर्योधन ने उसको पिचका दिया, और जैसे ही वो पिचका, दुर्योधन बुरी तरह से रोया। क्यों रोया? बोला तूने नाश कर दिया। नाश यूं कर दिया, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, जो मेरी गदाओं से नहीं पिचका वो मेरे हाथों से पिचक गया। अरे दुष्ट, तने तो हमारा कुंडबा गानी कर दी, तने तो हमारे परिवार में जो बच रहे थे बच्चे वो ल्या कर मार दिए। और उस विलाप में जब तृष्णा से खत्म हो गई थी, जब दुर्योधन ने प्राण त्यागे। यानी अगर आपकी तृष्णा, आपके मन में लोभ, ईर्ष्या ये बची हुई है, आसक्ति ये बची हुई है, तो ये आपको चैन से मरने भी नहीं देंगे। इनका त्याग समय रहते धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, जब भी आप इस संसार से शांति से जा पाओगे। महामृत्युंजय मंत्र क्या कहता है? महामृत्युंजय मंत्र कहता है, हे परमात्मा, जिस प्रकार कच्चे फल टहनी के चिपके रहते हैं और टूटने में दिक्कत आती है, और पके हुए फल कब टहनी से अलग हो गए पता भी नहीं चलता, तो हम भी इस संसार में उसी प्रकार रहें, जब तक जिएं, जब तक स्वस्थ रहें, और जब इस संसार से जाएं तो पके हुए फल की बाती निकल जाएं, मतलब जाने का हमारे को अफसोस भी ना हो। यही कारण था कि मैंने पहले दिन आपको ये कहा था कि प्रतिदिन शाम को, रात को सोते समय परमात्मा का धन्यवाद करके सोया करो। और परमात्मा का धन्यवाद क्या क्या के करना है? क्या बताया था कि तूने आज का दिन हमारे को दे दिया, हमने हमारी जिम्मेवारी पूरी कर ली। मेरी नहीं जिम्मेवारी की में भी, ना मैंने किसी से कि में लेना, ना मैंने किसी का कि में देना, ना मेरा किसी से कोई बैर, ना मेरी किसी में आसक्ति। तेरा मन करे तो सवेरे जी उठा लिए, और ना मन करे तो जय श्री श्री। जब ये भाव आपके जागृत हो जाएंगे, तब आप इस संसार से जा पाओगे, और उसी दिन आपकी भागवत सफल होगी। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, उसी दिन भागवत सफल होगी कि आज का दिन ही आखिरी दिन है, जो जीना है आज ही जीना है, जो भी काम करना है आज ही कर लेना है। रात में यो सोच के नहीं सोना कि सवेरे उठ के मैंने यो कर काना है। काफी भारी हो गया होगा, भजन सुना दो एक, फिर आगे ले लेंगे नहीं।